अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। और ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ चीज़ जो है बस ऑब्वियसली रमज़ान की वजह से कम हो जाती हैं, वरना पहले ज़्यादा थी। चलना है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरह के आपको मज़े मज़े के व्लॉग्स देखने को मिलेंगे, डिफरेंट वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। तो फिर स्टार्ट करते हैं और ब्लॉग को कराते हैं या ईद को, लेकिन आज वोटिंग नहीं होगी, ये उन्होंने क्लियर कर दिया। पार्टी पोजीशन के मुताबिक पीटीआई के 183 अरकान हैं, काफी के पास 10 और 2 आजाद अरकान। पैकिंग जो है वो मैंने कल ही करके रख ली थी। ऑलमोस्ट सब कुछ जो है वो लाइन अप हुआ हुआ है। बस जो थोड़े बहुत कपड़े फैले हुए हैं एज़ यूजुअल, तो उनको उठाना होगा, तो वो तो ठूंस नहीं है, उनको मैं ठूंस दूंगी बैग में। बाकी अदरवाइज़ जो है यहाँ पर हम रोज़ा खोलेंगे। और तो यहाँ हमें जी इन्होंने सर्व किए थे फ्रेश फ्रूट्स और सम नट्स। ये खुल गए बेचारे, और इनको मैंने कुछ इस तरीके से कवर कर दिया था टिश्यू पेपर से, तो इनकी भी कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी। बालों को स्ट्रेट करने का इतना फ़ायदा हुआ है, और बिल्कुल भी इन पर कुछ नहीं करना पड़ा मुझे। जब कहीं जाना होता था बस ब्रश मारो जी, गुड टू गो। बाकी अदरवाइज़ अगर वो कर्ली बाल होते हैं तो फिर उनके लिए मेंटेनेंस करनी पड़ती है, मूव लगाना पड़ता है ताकि वो कुछ प्रेजेंटेबल लगें बाल। और स्ट्रेट मैंने किया था रिमेंटन के स्ट्रेटनर से, और स्टिल आज डे 4 है और मेरे बाल जो हैं वो बहुत अच्छे स्ट्रेट हुए हैं और बिल्कुल भी जो है वो ख़राब नहीं हुए। यहाँ का वेदर भी थोड़ा ड्राई है, ह्यूमिडिटी कम है, तो मे बी के वो इस वजह से भी जो है अच्छा लॉन्ग टाइम स्टे किया बालों में। लेकिन फिर भी जो है बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं और बिल्कुल स्ट्रेट हुए हुए हैं। और हालांकि आज चौथा दिन है फिर भी, तो आई मस्ट से कि रिमेंटन के स्ट्रेटनर जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। और अगर आपको इन स्ट्रेटनर का कंप्लीट रिव्यू चाहिए तो मैं चैनल पर अपलोड कर दूंगी बहुत जल्द। मैंने जो है इसकी वीडियो फिल्म कर ली थी, बस जस्ट अपलोडिंग करना ही बाकी है। तो मैं बहुत जल्द इसका डिटेल रिव्यू जो है वो आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो समझ रही थी कि यहाँ पर टेम्परेचर जो है 24 है, तो वो फील लाइक भी 24 होगा, पर लिटरली वो फील लाइक 10-12 है। और हवा इतनी ज़्यादा ठंडी है यहाँ पर। हालांकि मैंने जो है वो टी शर्ट और उसके ऊपर कोट लिया हुआ है, पर फिर भी जो है ना मुझे ठंड जो है ना वो लग रही है। ये पूरा ग्रीनरी हुआ है यहाँ पर, और व्यू जो है वो बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर हम कुछ देर बैठेंगे, गप्पे लड़ाएंगे अपनी फ्रेंड के साथ। कल भी हम यहाँ पर आकर बैठे थे थोड़ी देर, मुझे बहुत ठंड लगने लग गई थी, और इस टाइम पे लिटरली यहाँ ठंड भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। चलें, देख लिया जी मेरी दोस्त मुझे, और ये यहीं पर ही बनी है मेरी नई फ्रेंड। तो अब चल के इनसे करते हैं मुलाकात, हो जाएगा। और ये यहाँ पे लाइव बारबेक्यू है, यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है। और शी वेयर्स आई थिंक साड़ी मुझे तो डबल शर्ट पे इतनी ठंड लग रही है और वो साड़ी पहन ली, अल्लाह चलो गुड टू नो। उसके बाद यहाँ पे लोग आए, और चलें जी मुलाकात करते हैं इनसे भी। सब लोग हमें छोड़कर भाग गए हैं और हम यहाँ टाइम पास कर रहे हैं, बट वी आर एंजॉइंग यस अ लॉट। और खाने के इंतजार में हम लोग यहाँ वेट कर रहे हैं। The fact is that. घूम लो मेरे साथ, घूमो घूमो और भी घूमो। हाँ इतनी ठंड हो रही है, मैंने 2 लेयर्स की हुई है, उसके बावजूद भी जो है ना वो हाथ फ्रीज़र हो रहे हैं लाइक। तो ये हालात हैं यहाँ के। तो भाई जब भी आप इस सीज़न में आएँ तो ज़रूर अपने साथ जो है ना वो विंटर वाले कपड़े रख कर लाएं, बिल्कुल लॉन में आकर धोखा ना खाएं। हमारा रूम है किला सैफुल्ला। यहाँ जो कमरों के नाम है ना वो रखे गए हैं यहाँ की जगहों के नाम पर, जो यहाँ की फेमस जगहें हैं, प्लेसेस हैं, यहाँ की फेमस प्लेसेस हैं, उनके नाम पर ही यहाँ के रूम्स के नाम जो है वो रखे गए हैं। ये इस तरह से कॉरिडोर है। अब मैं जाऊँ थोड़ा रेस्ट करूँ, कपड़े वगैरह चेंज करेंगे, फिर शाम के लिए रेडी होंगे। तो फिर मैं आपसे शाम में मिलती हूँ। गिर गए हैं बेड के ऊपर। इतना थक चुके हैं कि हालात ऐसे हो गए हैं। और साफ सुथरे बेड पर तो और भी मज़ा आता है लेटने का इंसान को। और जब पता हो कि रूम साफ़ सुथरा हो गया और बेड भी किसी ने साफ़ कर दिया, काश ऐसा रोज़ हो जाया करे।
लिटरली बाहर इतनी सर्दी थी, इतनी ठंड लगी कि मैं वहाँ पे प्लेट मीठा सब छोड़कर वापस जो है वो रूम में आ गई हूँ, क्योंकि 25 डिग्री होकर और फिर 12 डिग्री का अगर टेम्परेचर हो तो वो तो बिल्कुल भी बर्दाश्त से बाहर होता है। और बाहर इतना ओपन एयर है और वहाँ पे मुझे लग रहा था इससे भी ज़्यादा ठंड है, तो मीठा तो कुछ खाया नहीं गया ठंड की वजह से। तो बस ये है कि उसको वहीं पे ही छोड़ा, वहाँ पानी पिया और उठकर सीधे सीधे कमरे में आ गए। और अब हमने ऑर्डर की है गरम गरम चाय। और यहाँ की जो चाय है ना, कहीं की भी चाय पी लो वैसा टेस्ट नहीं है, इतनी अमेजिंग यहाँ की चाय होती है। बस अब वो चाय पियेंगे तो ही कुछ जाकर ना हालात सही होंगे। मैंने अफ्तार में कुछ भी नहीं खाया था क्योंकि मुझसे कुछ भी नहीं खाया जा रहा था, तो फिर मैंने सैंडविच ऑर्डर कर दिए थे। मैंने कहा चलें जी सैंडविच ही खा लेते हैं, कम से कम कुछ ना कुछ तो गुजारा करना ही पड़ता ना, तो इसलिए। और ये रही मेरी फेवरेट चाय, जिसके मैंने को 3 कप जो हैं वो पी डाले थे, इतनी मुझे अच्छी लगी। अभी जो है ना वो चाय पी जा रही है, और चाय जो है ना यहाँ की ऑसम, बहुत ही ज़बरदस्त है चाय। और सिप जो है ना लेने में मज़ा आ जाए बंदे को। शाम में हम क्लब गए थे और वहाँ कुछ काम था, तो बस वहाँ पर हम लोगों ने एक अदद बनाना शेक पिया और थोड़ी आउटिंग की, और उसके बाद जो है हम वो वापस आ गए। जा रहे हैं घर और पैकिंग कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर बैग रेडी है और यहाँ पर तैयारियाँ सारी कंप्लीट हो गई, बस कार का वेट हो रहा है। उसके बाद हम निकलेंगे घर के लिए और उम्मीद है कि रास्ता भी बहुत अच्छा गुजरेगा। इसको अब हम यहाँ से चेकआउट कर रहे थे, और चेकआउट करने से पहले मैंने सोचा कि मैं आपको रूम टूर करवा दूँ, क्योंकि मैं रूम टूर आप लोगों को करवाना भूल गई हूँ अब, तो इस वजह से मैंने कहा आज ब्लॉग का पार्ट 3 है, तो आज क्यों ना रूम टूर करवा दिया जाए। तो मैंने ये क्लिप जो है वो रिकॉर्ड कर लिया था आप लोगों के लिए। तो ये मैं हूँ, और यहाँ भी मैं हूँ। ये यहाँ का हॉल है इस तरह से, और सामने कॉरिडोर है, बाहर से स्टेयर्स, और इस तरह ये पूरा ऊपर तक। लॉक नहीं लग रहा गेट, हो गया, लेट्स गो। मूवर पे है ना, ये मूवर, ये क्या जगह का नाम है, जबले नूर के पास जो अड्डा है, जबले नूर पे जाना है। हाँ। टाइम कितने, 8 बजे? 8 बजे पहुँच जाएंगे ना, कह रहे थे। इधर भी है ना नमकीन? हाँ इधर नहीं, वो जबले नूर का बजा। ये है एके मूवर्स नाम की कंपनी जिसके थ्रू हम जा रहे हैं, और बस अब ये हमारी वापसी। हमने जो है वो बाय बस सेलेक्ट किया और अब हम यहाँ पर पहुँच गए हैं बस के लिए। तो मैं फ़र्स्ट टाइम ही ये एक्सपीरियंस करूँगी बस का, इंशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरेगा। वैसे तो मुझे बहुत बस में डर लगता है, बट आई होप कि सब बहुत अच्छा गुजरे, सब कुछ बहुत अच्छा हो।
हम जा रहे हैं इस वाली बस में। ये हाँ, अच्छा में हम दोनों इतने पंचुअल हो गए थे जिसकी कोई हद नहीं। हर काम टाइम पर हम लोग कर लेते थे और इनफैक्ट आप देख सकते हैं कि बस पूरी की पूरी खाली है और हम जो थे वो फर्स्ट पैसेंजर थे बस के। यार लग तो बहुत कूल रही है। स्टे हमने किया है फ्रेश होने के लिए और यहाँ पर बस होके काफ़ी देर के बाद हम लोगों को तो पता ही नहीं कि हम कहाँ पर पूरी मतलब सुन बड़ा सन्नाटा हो गए थे। पूरी टीम सब हम पढ़कर सो गए, लेकिन ये है कि अब यहाँ खुली फ्रेश होना था तो यहाँ पर हमने स्टे किया है फ्रेश होने के लिए। बस अब यहाँ से जाएंगे 3 घंटे के मज़ीद टाइम जाएंगे, उसके बाद जो है हम लोग कराची पहुँच जाएंगे। इतना अच्छा वेदर हो रहा था और यहाँ जो हम कराची के करीब आ गए, लू चल रही है लिटरली, हीट वेव्स। रियलाइज़ हो रहा है कि हम कहाँ आ गए। अब मुझे ज़्यादा गर्मी लगी तो मैं सोचूंगा वापस चली जाऊँगी जब तक गर्मी है कोयटा, वहाँ पर अच्छे से वेदर एंजॉय करके उसके बाद यहाँ वापस आए। अभी हम 0 पॉइंट पर पहुंच गए हैं और कराची करीब आ रहा है तो डस्ट जो है ना वो हमें वेलकम करने को तैयार बैठी हुई है। और यहाँ पर किस तरह तेज़ हवाएं चल रही हैं और साथ में इतना डस्टी वेदर हुआ हुआ है। ऐसी थोड़ी ना कराची वाले एंटी एलर्जी खाने के शौकीन होते हैं, पीछे से ही वेलकम करना शुरू कर देती हैं हवाएँ कि आइए आइए, एंटी एलर्जी आपका इंतज़ार कर रही है। मुझे सीट्स बहुत कंफर्टेबल लगी, एडजस्टेबल थी जस्ट लाइक प्लेन्स, और बहुत कंफर्टेबल जो है वो पूरी जर्नी रही। मैं जाते वक्त बाई कार गई थी लेकिन बहुत अनकंफर्टेबल था, जबकि बस में सीट्स की वजह से ज़्यादा कंफर्टेबल ट्रैवलिंग रही। और जी हम कराची आ चुके हैं, यहाँ पर हम सराबकोट की तरफ जा रहे हैं। यहीं पे करते हैं कोयटा सीरीज़ के व्लॉग्स का एंड टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।